प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कौन सा कौन सा पोजीशन कब एंट्री लेना है, कब एग्जिस्ट करना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस को पकड़ना है और कौन सा इस लेवल में जाने के बाद हमको एग्जिस्ट लेना है। ये सबसे ज़रूरी होता है। इसके लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कॉल साइड में किस तरह से ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्रीमियम का कॉम्बिनेशन करके किस तरह का पोजीशन बनता है और किस तरह से इसको हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि हम मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है मुझे पैसा देगा क्या नहीं। मेरा स्ट्राइक प्राइस मुझे इस लेवल से ऊपर जाएगा या नहीं। मेरा ये जो स्ट्राइक प्राइस मैं बाई कर रहा हूँ किस लेवल इस लेवल का स्ट्राइक प्राइस मुझे क्या लॉस देगा या प्रॉफिट देगा, ये हम ऑप्शन चेन डेटा से इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को देखना होगा कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो लेवल है वो किस तरह का पोजीशन बन रहा है और किस स्ट्राइक प्राइस को हमको चूज़ करना होगा। अगर इस स्ट्राइक प्राइस को अगर हम चूज़ नहीं करेंगे, चॉइस अगर चूज़ करने के टाइम में अगर गलत स्ट्राइक प्राइस चॉइस करते हैं तो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस कभी पैसा नहीं देगा। बहुत बार हम लोग देखें कि ट्रेडर जो है वो स्ट्राइक प्राइस गलत पकड़ लेते हैं, मगर डायरेक्शन में मूव आता भी है, मगर फिर भी उनका लॉस होता है क्योंकि इन आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर पकड़ लेंगे। मैंने पकड़ लीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है और मैंने एक गैम्बलिंग के तरह अगर इसको यूज़ करते हैं कि मेरा 50,000 है, मैं 5 लॉट ले लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी 5 लॉट ले लेता हूँ। मेरा इस लेवल में मेरा रहा है 10,000 का रुपया करके एक लॉट मिल रहा है, मैंने 5 लॉट ले लिया, ठीक है। इससे फ़ायदा है कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस, एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस मैं ढूंढूं जो इस स्ट्राइक प्राइस मुझे, अगर ये 30,000 रुपया भी लगता है इसको ख़रीदने के लिए, वो बेनिफिटेड है, या कि 5 लॉट हमने ले लिए और मुझे ये 5 लॉट मुझे पैसा देगा कि नहीं कंफर्म नहीं है, वो पैसा पानी में चला जाए, तो ये गैम्बलिंग होता है। अगर हम स्ट्राइक प्राइस सही नहीं चॉइस करेंगे तो मतलब ये आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग में स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बनाए। तो आप लोगों को पहले देखना होगा कि ये जो स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं कि सही स्ट्राइक प्राइस है कि नहीं। तो ये किस तरह से हम देखेंगे आगे के, हम ये 4 पोजीशन हमको देखना होगा। ये 4 पोजीशन को अगर अच्छे से फाइंड कर लेंगे ना, तो कभी भी ज़िंदगी में आप लॉस नहीं कर सकते हैं। कि आपका ये स्ट्राइक प्राइस अगर इस तरह इस पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता। तो पहले देखते हैं आपको किस तरह से पोजीशन बनता है। आप पुट साइड का पोजीशन आज देखेंगे। आगे का वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने कॉल साइड का दिखाया है, आज हम पुट साइड का दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मेरा पुट साइड का कहाँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमको देखना होगा। ओआई कहाँ पे बढ़ रहा है और वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ रहा है और प्रीमियम कहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरह का पोजीशन देखिए, हम लोग देखेंगे कहाँ पे बढ़ रहा है। 23,950, 23,000, ये आपका ओआई बिल्डअप हो रहा है। 22,6 पकड़े 22,200, और आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 4,80,000, 4,80,000 का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और इसका प्रीमियम आपका 15 रुपया बढ़ा है। ये जो स्ट्राइक प्राइस में देखिए, आप नीचे का स्ट्राइक प्राइस देखिए क्या हो रहा है।
तो ये जो प्राइस आपका जो वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट है, वो कैसे समझेंगे कि आपका ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है? आप ऊपर ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आपको फॉलो करना होगा। आपका ये तो नीचे का डायरेक्ट, ये है आपका नीचे वाला डायरेक्शन, ये है आपका नीचे वाला डायरेक्शन, ठीक है, नीचे जा रहा है। तो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये 3 लाख का अगर कंपेयर करेंगे, 3,24,000 का, ये इसका जो है 24,150 का जो है स्ट्राइक प्राइस, 24,150 का स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे कितना हो रहा है, 3,20,000 का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम और ओआई हो रहा है निगेटिव 26,000। इससे पता लग गया ना आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये निगेटिव वॉल्यूम है, निगेटिव वॉल्यूम है, और यहाँ पे है 4,80,000 का 22,000 का वॉल्यूम हो रहा है। मतलब ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम के अगेंस्ट में निगेटिव जा रहा है। मतलब वॉल्यूम इस टाइप पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रीमियम इंक्रीज होगा, मतलब उस, ठीक है, पुट साइड का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुट साइड में पेरिश दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बायर है, यहाँ पे एक बायर और एक सेलर, ठीक है। जो बायर है पुट बाई कर रहा है, जो ये पुट पुट बायर है और सेलर है, ठीक है। पुट बायर जो है वो बाई कर रहा है, बायर का बायर जो है वो एक्टिव है, ठीक है, वो बाई कर रहा है, और सेलर जो है वो कैच कर रहा है, ठीक है। तो सेलर कैच कर रहा है, बायर पे, हाँ, बायर बाई कर रहा है। तो इस पोजीशन में क्या है कि जब इस तरह का पोजीशन बनता है तो इसका मतलब है कि जो बायर जो है, बायर सोच रहा है कि मार्केट वो नीचे की तरफ जाएगा, मगर सेलर जो है वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा जो पोजीशन है, इस पोजीशन में अगर नीचे जाता भी है तो मेरा पोजीशन कभी भी क्रॉस करके नहीं जाएगा। अगर जाता भी है फिर से लौट के यह मेरा पोजीशन में आएगा, मेरा स्ट्राइक प्राइस कभी भी वायलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये मेरा पोजीशन को वो कंफर्म है कि तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट तो थोड़ा टाइम के लिए तो बेरिश है, मगर फिर ये ऊपर की तरफ मूव आ जाएगा। इस पोजीशन से पता चल रहा है। तो ये पोजीशन कहाँ पे बन रहा है आपका, ये पोजीशन बन रहा है आपका 23,950, 23,950 में ये पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इस तरह का पोजीशन बनने से क्या होता है। अगर तो मार्केट तो बेरिश है, मगर फिर से ये मेरा पोजीशन वायलेट नहीं होगा। मेरा पोजीशन जो है, इस पोजीशन का मेरा प्रीमियम जितना मैंने पे किया है, ये पोजीशन मेरा रेस्ट्रिक्ट रहेगा। मतलब इस पोजीशन को लांग के नहीं जाएगा, वो फिर से लौट। ये पोजीशन है आपका 24,150। ये पोजीशन होगा कि आप पुट साइड में कि ओआई घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रीमियम इंक्रीज होगा। ये पोजीशन कहाँ पे है, देखिए ये पोजीशन है 24,150, ठीक है। 150 में क्या हो रहा है, 24,150 में -26,000 का वाई बिल्डअप, वाइप हो रहा है। मतलब वाई है निगेटिव हुआ है, मतलब क्या घट रहा है, निगेटिव घट रहा है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम इसका है 3,24,000, 3,24,000 का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और प्रीमियम इसका है, प्रीमियम बड़ा है 51।
तो यहाँ पे जो है ये 24,150 में, ये है 24,150। इस प्राइस में क्या हो रहा है, हाथ छोड़ रहा है, मतलब वो आपका क्लोज कर रहा है पोजीशन को राइटर क्लोज कर रहा है कि राइटर को पता है कि ये पोजीशन जो है 24,150, मतलब एक्सपायरी हम मेरा है अभी। आज कितना तारीख है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि 19/6 का, ठीक है, 19/6 का मेरा ये है, आज फ्राइडे है, तो मेरा फ्राइडे को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फ्राइडे, मंडे को जब ओपन होगा ये पोजीशन जो है ये पोजीशन में नहीं आएगा, सोच के रखा है कि 24,150 पोजीशन में नहीं आएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि ये जो 2 दिन मेरा रह गया है, 2 डेज रह गया है मेरा एक्सपायरी का 2 दिन रह गया, ठीक है। तो क्या है, अभी सोच रहा है कि 2 दिन में इसका ये पोजीशन नहीं आएगा, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज कर रहा है, ठीक है। इस पोजीशन को क्लोज कर रहा है कितना, 24,150। तो ये जो क्लोज कर रहा है, मतलब मार्केट इस पोजीशन में अगर क्लोज होता है तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन, मतलब ये जो है पुट साइड का जो पोजीशन है, डाउन साइड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि ये जो है इसको क्रॉस करके और आगे जाएगा। आपने इसने प्रीमियम कितना पे किया होगा, इसका प्रीमियम था तब ये था 154। तो 154 अगर ऐड कर देते हैं इसके साथ, तो मतलब ये इसको माइनस करते हैं, 154 माइनस 24,150 से अगर 150 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 24,000 आ रहा है ना। तो 24,000 तक वो तो सेफ है। तो इससे आगे जाकर चला जाता है, 24,000 का नीचे चला जाता है तो उसको लॉस होगा। तो क्या है कि ये पोजीशन देख रहा है मेरा, इस पोजीशन से मुझे लॉस हो सकता है और नीचे 24,000 का नीचे जाएगा मार्केट जाएगा। वो राइटर जो है वो कंफर्म है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए ये इसका पोजीशन क्लोज कर रहा है, ठीक है। बहुत ह्यूज पोजीशन लॉस किया, इसलिए मतलब निगेटिव चला गया है, मतलब निकल रहे हैं सब। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे जो पोजीशन है पुट साइड में, जो बायर है और सेलर है, एक बायर एक सेलर मिलके एक ओपन इंटरेस्ट बनता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पोजीशन बन रहा है कि सेलर जो है क्लोज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लोज कर रहे हैं, तो ये पोजीशन बनता है। तो ये एक एक सेलर और एक बायर मिलकर एक निगेटिव हुआ ना, वो जो इसका टेंडेंसी है बनने का टेंडेंसी और घटने का टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी ज़्यादा है का मतलब ये आपको पता लग रहा है कि अगर ये टेंडेंसी बनता है, ये अगर पकड़ लीजिए, जो ये अगर माइनस फिगर नहीं होता ना, इसका माइनस फिगर अगर नहीं होता तो आपको मतलब एक एक आइडिया लगा सकते थे कि आ सकता है, मतलब वो कंफ्यूज है, राइटर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि बेच रहा है ना, जो बेच रहा है वहाँ पे खरीद क्लोज हो रहा है। और किसी पोजीशन निगेटिव पोजीशन, मतलब जो राइटर जो है वो पूरा कंफर्म, मतलब वो पकड़ के रख रहा है कि ये पोजीशन नहीं आएगा, ये एक्सपायरी तक पोजीशन नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादातर राइटर क्लोज कर रहे हैं। और हमने अगर ये पोजीशन पॉजिटिव रहता तो इसका मतलब है कॉन्फ्यूज में है, जो कि राइटर आ सकता है, मगर ज़्यादातर जाने का टेंडेंसी। राइटर जब तक बेचना शुरू करता है ना, इसका मतलब है ये बायर से स्ट्रॉन्ग है राइटर जो आपका प्रीमियम, जो कई इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको प्रीमियम बेचता है तो वो आपको कभी ऐसे आदमी को नहीं देगा कि प्रीमियम कि वो उसको पे करना पड़े, ठीक है। तो वो कंफर्म है। तो इस तरह इंश्योरेंस कंपनी की तरह भी ये ऑप्शन भी इस तरह का इंश्योरेंस की तरह ही है, ठीक है। तो वो कंफर्म है कि ये पोजीशन या माइनस पोजीशन बन रहा है, मतलब ज़्यादातर राइटर निकल जा रहे हैं, मतलब एक्सपायरी तक इसका पोजीशन नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखा रहा है कि उसका जो डेट
जो डायरेक्शन है, पुट का जो डायरेक्शन है उस तरफ जाएगा। ठीक है, ओ आई इंक्रीज हो रहा है प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्लस वॉल्यूम को भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, ओ आई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्लस प्रीमियम भी, प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका देखिए, ये ऑप्शन चेन में कहाँ हो रहा है, ये 23,900, ये पोजीशन देखिए। अब 23,500 में देखिए, 23,500 में क्या हो रहा है आपका ओ आई जो है 27,000 का ओ आई बिल्डअप हो रहा है प्लस वॉल्यूम जो है 19 लाख का वॉल्यूम और प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है -1, माइनस एक रुपया का प्रीमियम डिक्रीज हो आपका, प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये 23,000 को जो, ये जो है ये क्या है, ये सब जोन होता है कि ये सब जो है ना, ये सब जोन में क्या होता है, लोग जो जो एकदम ऑप्शन चेन के बारे में कुछ जानते नहीं है, उन लोग मतलब गैमलिंग जो करता है ना, ये सब ये गैमलिंग वाला जगह है। ये जो पूरा जगह जो है ना वो गैमलिंग वाला है। राइटर सिर्फ पैसा कमाता है, ये पैसा सिर्फ राइटर वाला एकदम निश्चिंत होके बैठा रहेगा और इसको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका पोजीशन कितना है देखिए, ये पोजीशन में कितना पैसा है, उसको सिर्फ बैठे रहना है। 23,500 में कितना प्रीमियम है, ये 4 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, 4 रुपया प्रीमियम है, सिर्फ बैठे बैठे इसको पैसा मिल जाएगा। क्या है, बैठे बैठे क्यों पैसा मिलेगा, यहाँ पे तो आना ही नहीं है, एक्सपायरी तक 23,500 कभी आएगा ही नहीं, ये यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट कर रहा है, इसका प्रीमियम देखिए, यहाँ इसका ओ आई बिल्डअप हो रहा है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंपेयर करके अगर देखते हैं, ये कैसे समझेंगे कि ये जो बढ़ रहा है, आपको ये बढ़ रहा है कि नहीं, इसका जो ओ आई बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 8 लाख पे 5,000 का यहाँ पे ओ आई बिल्डअप हुआ है और न 23,550 में 8 लाख का वॉल्यूम के अगेंस्ट में 5,000 ओ आई बिल्डअप हो रहा है और 23,500 में क्या है, 19 लाख का वॉल्यूम के अगेंस्ट में 27 लाख का ओ आई बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे ओ आई इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ओ आई इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, 1 रुपया घटा है। ये आउट ऑफ द मनी है ना, आउट ऑफ द मनी, ये सब गैमलिंग। जो क्या है कि होता है ना, बहुत लोग ऑप्शन में बहुत पैसा बनाते हैं लोग, 1 रुपया का 10, 1 रुपया का 4 रुपया का 100 रुपया हो गया, वो सब लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। 4 रुपया, यहाँ पे देखिए 4 रुपया है, 4 रुपया हमको ये 40 रुपया हो जाएगा, ये सब लोग यहाँ पे फंसते हैं। फंसते नहीं है, ये पैसा देने के लिए आते हैं ये सब। ये जो यहाँ पे जो जितना 4 रुपया 2 रुपया वाले हैं ना, ये जो 4 रुपया 2 रुपया वाले जितना भी है, ये देखिए सब 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, ये सब क्या है, ये पैसा राइटर को देने वाले हैं, मतलब मुफ्त में। राइटर राइटर को देने वाले मतलब क्या, मुफ्त में देने वाले हैं। राइटर को तो यहाँ पे भी तो, यहाँ का नीचे वाला के भी तो, जो ऊपर का भी तो स्ट्राइक प्राइस में क्या है वो लोग देते हैं ना, मगर वहाँ पे राइटर को एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं जो प्रीमियम बेच रहा हूँ, हाँ वो बेचने से मुझे पैसा क्या रिस्क में आएगा, रिस्की होगा क्या नहीं।
मगर यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, रिस्क फ्री ट्रेड है ये। जो यहाँ पे पुट बाइंग हो रहा है, राइटर राइट राइट कर रहा है, राइटर राइट कर रहा है यहाँ पे, और सेलर जो है पुट जो है वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पोजीशन में एक अगर पुट बायर होता है और यहाँ पे सेलर होता है, तो सेलर एक्टिव है। हाँ, तो सेलर एक्टिव होगा तो प्रीमियम प्रीमियम डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ओआई इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइटर एक्टिव है, मतलब मतलब कोई चिंता नहीं है, राइटर को आराम से रिस्क फ्री ट्रेड ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब ये पुट का अगेंस्ट मतलब आपका बुलिश होने वाला है। पोजीशन है नंबर 4 पोजीशन है आपका, ओआई डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रीमियम डिक्रीज होगा। तो ये पोजीशन कहाँ पे है, ओआई डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है क्या, 23,400 में, 23,400 में। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर जो है, पुट बायर जो है वो सरेंडर कर रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब सरेंडर कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है राइटर पैसा कभी मतलब जो पुट बायर है वो सरेंडर कर दिया है कि मेरा जो पैसा, ये पैसा डूबेगा ही, वो जाएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, मतलब वो होगा नहीं, इतना जहाँ पैसा है मिल रहा है वो निकल के निकल जाते हैं। तो वहाँ पे जो कॉल पुट बायर जो है वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पुट 400 में देखेंगे, तो यहाँ पे अगर बायर होता है एक और यहाँ पे एक सेलर होता है, तो ये जो बायर है वो एक्टिव है, क्या कर रहा है, ये एक्टिव होगा तो क्या है, वो बायर जो है सेल करने के लिए आएगा, सेल करेगा तो प्रीमियम घटेगा। आपका बायर जो है, बायर सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है मतलब कि जितना पैसा है वो उतना पैसा बस लेके घट जा रहा है। ये अगर ये 1-2 रुपया रह गया है ना, 1-2 रुपया मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल आया, तो वहाँ पे जो एक्सपायरी का 2 दिन बाकी रह गया, तो टाइम उसका जो प्रीमियम डीके हो गया ना, प्रीमियम डीके हो गया, वो जो एब्जॉर्ब कर लिया, जितना जितना एब्जॉर्ब करना है राइटर जो है वो कर लिया, और 2 रुपया रह गया। वो 2 रुपया मिलने के लिए जो कॉल पुट बायर है उसको आरोप करते हैं। ये पुट साइड का आपका देखिए, तो क्या प्राइस इंक्रीज, प्राइस पुट साइड का पोजीशन मतलब डाउन साइड, डाउन साइड में अगर प्रीमियम प्राइस इंक्रीज होता है, ओआई अप होता है और वॉल्यूम होता है, तो पुट का क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। ठीक है, आपका क्या है, बेरिश साइन, और प्राइस डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, ओआई अप हो रहा है, और हाई वॉल्यूम के साथ अगर होता है, पुट राइटर एक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब यहाँ पे राइटर जो है, राइटर सोचा है कि ये पोजीशन में, ये इस जो पोजीशन है इस पोजीशन में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये नीचे अब ऊपर की तरफ आएगा, पुट राइट करना मतलब, पुट राइटर मतलब कि वो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा सोच के राइटर उसको पोजीशन बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस अप, ओआई डाउन और हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस अप होगा,
ये स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दिखा रहा है और ये प्राइस अप हो रहा है, OI डाउन हो रहा है और हाई वॉल्यूम का तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मतलब राइटर निकल जा रहे हैं, राइटर सब निकल रहे हैं और मार्केट अब पुट लिए हैं तो पुट मतलब डाउन साइड है, तो मार्केट डाउन साइड और जाएगा। प्राइस डाउन हो रहा है, OI डाउन हो रहा है और हाई वॉल्यूम हो रहा है, तो क्या लिक्विडेशन हो रहा है। यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है मतलब पुट बायर जो है वो क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये इस पोजीशन में क्या है जो हमने दिखाए थे ना, आउट ऑफ द मनी क्या कर रहा है, पुट जो बायर है वो क्लोज कर रहा है, जो पैसा उसको 2 रुपया 3 रुपया जो बच रहा है वो उसको सरेंडर कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब बचा रहा है, उसको पैसा को बच रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाला वीडियो हम लोग इसको IB के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और IB को देख के और ये पोजीशन को देख के IB किस तरह से, IB सबसे स्मार्ट ट्रेडर को मतलब पोजीशन क्या बन रहा है, स्मार्ट बिग प्लेयर कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, इसको हम देख IB से ही पता लगा सकते हैं। तो ये अगर इस पोजीशन से IB के साथ कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन बनेगा और ज़्यादा आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।